Okay, Ji, recording has been started. So the topic that we were wrapping up was security. और security के अंदर again this is chapter 5. Chapter 5 का 5.1 जो था वो था वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट. 5.2 था डिजिटल करेंसी एंड ब्लॉकचेन. 5.3 था चैप्टर 5 का सिक्योरिटी. और सिक्योरिटी के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि भाई जब भी हम सिक्योरिटी के किसी कंसर्न को पढ़ेंगे तो उसके इफेक्ट्स और मेथड्स भी हमें पता होंगे. तो हैकिंग को हमने काफ़ी गो थ्रू किया, ब्रूट फोर्स के बारे में जाना, डॉस डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक की एनोटेशन आती है, हमने बनाई. फैक्ट्स एंड प्रिवेंशंस लिखी, डेटा इंटरसेप्शन की हमने एनोटेशन बनाई, इम्पॉर्टेंट है, आती है. उसके बाद फिर हमने मैलवेयर को पढ़ना शुरू किया. याद रखिएगा कि मैलवेयर की जो ये ऊपर वाली डेफिनेशन है ये सबके ऊपर अप्लाई होती है, अदर देन ये मैंने एडवेयर पे छोटा सा क्रॉस लगाया हुआ. तो वायरस की फिर इंडिविजुअलिटी है कि वो किस तरह से अपने आप को एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ अटैच करता है और कैसे ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से स्प्रेड होता है. आदमी छेड़ेगा तो वायरस फैलेगा. वॉर्म के अंदर ये होता है कि आदमी ना भी छेड़े, खुद ब खुद डबल होता रहता है. तो वॉर्म जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट होता रहता है. रैंसमवेयर रैंसम मांगते हैं, ठीक है, पैसे मांगते हैं आपसे, आपके पहले डेटा फाइल्स को सबको लॉक कर देते हैं. ट्रोजन हॉर्स बज़ाहिर इनोसेंट लगता है लेकिन ये बहुत डैश डैश होता है. जब आपके सिस्टम को इन्फिल्ट्रेट कर लेता है तो फिर ये आपकी फाइल्स को करप्ट करना शुरू कर देता है. स्पाईवेयर के अंदर हमने की लॉगर्स को आई थिंक पढ़ा होगा. वायरस, वॉर्म, रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, की लॉगर, यस, ठीक है. सो वी डिड ग्रेट. एडवेयर्स के लिए एक छोटी सी बात लिख देना काफी है कि ये आपकी मर्जी के बगैर आपको जो एड दिखाए जाते हैं ना वो एडवेयर्स होता है. सो वी हैव डन दिस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने हैकिंग की अभी कुछ और टाइप्स को गो थ्रू करना है. तो कोशिश करते हैं कि उन सारी टाइप्स को आज गो थ्रू कर लें. एज यूजुअल हम सर बंदिशा के नोट्स को यूज करेंगे एज अ रेफरेंस के तौर पे. और थैंक यू फॉर अ कंटिन्यू सपोर्ट गाइस, क्योंकि इवन दो मेरी वेबसाइट के पीछे बहुत सारे लोग हाथ धो के पड़े हुए हैं, चाइनीज और इंडियन हैकर्स, पाजीत वगैरह, लेकिन आई एम स्टिल एबल टू रिकवर इट एवरी टाइम. आई थिंक आई एम जस्ट मिसिंग दिस पिक्चर, आई डोंट नो. आप इसको अपने तौर पे ओपन करके देखिएगा. आप देख रहे हैं कि ये लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं ना, this these people are actually, can you see this? In any case, I'm tired of marking them as spam. आप एहतियातन वेबसाइट के ऊपर से डाउनलोड कर लीजिएगा इसको. आई एम वेरी होपफुल कि मैं इस वेबसाइट के अपने मसले को बहुत जल्द हल कर लूंगा. असल में बस यार आई थिंक मैं अपने किसी स्टूडेंट को ऑन बोर्ड लूंगा. एक टाइम होता था कि आई यूज्ड टू सिट एंड वर्क अ लॉट. अब मैं ज़्यादा पता नहीं क्यों आजकल खुद बैठ के टाइम नहीं निकाल रहा इसके कोड को थोड़ा सा देख लूँ. एनी केस, सो चैप्टर 5 तो आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, मैंने भी कर लिया होगा. तो हम और आपने फोल्डर भी बनाया होगा. फोल्डर का ओ लेवल कंप्यूटर साइंस के फोल्डर के अंदर आपने नोट्स को सेव किया होगा, बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है. देखो इसको ना, फाइल को मैंने डाउनलोड करके ओपन किया. ये चीज़ मुझे ये भी आप लोगों को बतानी है. अगर मैं वेबसाइट पे जाके यहाँ पे इस फाइल को यूं ओपन करता हूँ ना, तो ये drive.google.com पे खुलने का मतलब ये है कि ये जो है वो ओपन हो रहा है ऑन क्लाउड ओवर द इंटरनेट. अच्छा, कैन यू सी द कूल फीचर? वो खुद मेरे नोट्स की मुझे अच्छी से समरी भी बता रहा है. Gemini AI, व्हिच इज रियली नाइस. ओके, AI का दौर आ गया. लेकिन गाइस जब आप इसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे, अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप पे ओपन करोगे तो कैन यू सी दैट ये सी ड्राइव के ऊपर मेरे पास लोकली ओपन कर रहा है. तो उसके कई बेनिफिट है. एक तो ये कि भाई आप इसको जिस तरह से एडिट करो, अपडेट करो, अगर कुछ मतलब इंटरनेट बंद हो जाए, क्रैश हो जाए, तो आपका डेटा आपके पास सेव रहता है. तो make it a good practice if you're working on something, on your notes, on if you're typing something, तो if it can be downloaded, तो उसको लोकल का मतलब होता है आपकी आपकी डिवाइस के अंदर इंस्टॉल डाउनलोड हो गया, वहां से यूज कर रहे हो.
चलें जी, let's move towards the topics. Let me bore you with some more theory. Have we talked about social engineering, guys? Have we talked about it? Alishba, No, Ahmed, sir. we haven't. Okay, Sayyida Amna. I have two options. मैं फिशिंग फार्मिंग को पहले डिस्कस कर लेता है पहले, छोटे छोटे टॉपिक है, और फिर हम सोशल इंजीनियरिंग को मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, बाकी तुम लोगों को टास्क दे दूंगा मैं. अच्छा guys, some more hacking methods are known as phishing. This is basically phishing. Why it's P से phishing? Because ये computer science वाली phishing है. So you don't change the HTTP to, यार अब ना करना है मुझे. Even though I'm already paying hefty amount to the server which is hosting my website, लेकिन ना इसके ऊपर एक्चुअली इसको हम कहते हैं SSL certificates को इंस्टॉल करना. तो it's a thing to do. So I have to sit and बर्बाद my one day. तो उसके लिए मुझे फिर एक डे डेडिकेट करना होगा, या फिर मैं किसी से काम करवा सकता हूँ. तो बीइंग अ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियर, बीइंग अ कंप्यूटर साइंस पर्सन, तो मेरी आदत है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप खुद बहुत अच्छे एक शेफ हो और आपके घर पे मेहमान आ रहा हो, तो आपका दिल करेगा किसी और को हायर कर लो. तो मेरा वो वाला सीन है. एनी केस, मैं बहुत अच्छा डेवलपर तो नहीं हूँ. अक्टूबर नवंबर वाले बच्चों के साथ यस, और ये लाइक 5 दिन के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करेंगे, मिलके करेंगे, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा. अच्छा गाइस, फिशिंग इज अनदर हैकिंग मेथड, और इसके अंदर इसकी जो डेफिनेशन है, इट गोज प्रीटी इजी. डेफिनेशन में ये होता है कि एक लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल कर दी जाती है. लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब होता है जेन्युइन, ओरिजिनल. लेजिटिमेट लुकिंग, इट्स नॉट लेजिटिमेट, इट्स लुकिंग, लुकिंग सर ईमेल. इसमें, तो सर इसमें और स्पैम में क्या फर्क है फिर? यार स्पैम, स्पैमिंग इज लाइक, spamming or phishing, they're like close. It's a good question. इसको कंप्लीट करने के बाद देखता है, इसको थोड़ा सर्च आउट करता है, क्योंकि इमीडिएटली मेरे अभी दिमाग में, मेरी रैम में फिशिंग लोड हुआ था. स्पैम्स एंड एडवेयर्स आर बेसिकली क्लोजर. लाइक स्पैमिंग के अंदर क्या होता है कि इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स आपको भेजी जाती हैं, जिसपे अगर आप क्लिक करते हो तो आप फेक वेबसाइट की तरफ चले जाते हो. फिशिंग के अंदर आपको मैसेज या ईमेल की जाती है. तो ये दोनों करीब करीब है. देखते हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं, इसका हम फर्क तलाश करते हैं. पहले फिशिंग को समझ लें फॉर द कैम्ब्रिज IGCSE ओ लेवल्स. अच्छा, लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल, ईमेल के अलावा आप इसको मैसेज भी कह सकते हो, is sent to users. ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन है. once user clicks on a link provided, they will be diverted to fake website. अब इसको जरा लिखिए, मैं 1 सेकंड में दरवाजा खोलकर आ रहा हूँ. हमारे कुछ A2 के बच्चे अक्टूबर नवंबर वाले आए हुए हैं. बंद कर दीजिएगा वापस. वालेकुम सलाम. हमारे IGCSE वाले बच्चे भी फेमिलियर हो गए, उनसे तुम लोगों की बात हो रही थी. हाँ, ये इसको बैग्स वगैरह को साइड पे रख देना. अच्छा जी, तो ये एक टेक्स्ट बुक परफेक्ट डेफिनेशन है गाइस फॉर फिशिंग. ओके, तो
अच्छा, इसकी एग्जांपल किस तरह से होगी कि भाई जैसे व्हाट्सएप के ऊपर समटाइम आपको कोई लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है, आप उस लिंक के ऊपर, वो जीतो पाकिस्तान वाला, उस पर अगर आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आप फेक वेबसाइट की तरफ चले जाते हो, फेक वेबसाइट के ऊपर आपसे कोई डेटा इंफॉर्मेशन इनपुट ले ली जाएगी, तो यू गाइस कैन बी हैक्ड, सो दैट कैन हैपन। तो सिमिलरली अगर आपको ईमेल आ जाती है फेसबुक की तरह की लुकिंग ईमेल की तरफ से, और उस पर लिखा जाता है कि जी आपकी आईडी और पासवर्ड को किसी ने एक्सेस करने की कोशिश की है, और आप इस लिंक पे क्लिक करें और जल्दी से अपने पासवर्ड को रिकवर कर लें। आप लिंक पे क्लिक करते हैं, बिल्कुल फेसबुक की तरह का ही पेज खुल जाता है, वहां पे अपना यूजर नेम पासवर्ड लिखकर आप को लगता है कि जी आप सिक्योर हो गए, लेकिन वो यूजर नेम पासवर्ड हैकर के पास चला जाएगा, और वो फेसबुक की आईडी ना कुछ इस तरह की दिखेगी, समथिंग लाइक दिस। फेसबुक एडमिन @gmail.com। इसमें बताओ क्या फेक है? फेसबुक एडमिन @gmail.com लेजिटिमेट तो है? I think admin's not supposed to be there. Guys, listen, Facebook, Meta is a big corporation. So how is it possible that the Facebook admin is making their जीमेल तो नहीं लगना चाहिए, उनका बड़ी वो है। Of course, they are going to have their own @fb.com or something like that. So a normal person would not think कि भाई लेकिन if user is cautious, अगर आप खुद मुहतात है तो फौरन जान जाएंगे भाई फेसबुक जीमेल पे अपनी आईडी क्यों बनवाएगा मेरे भाई, ये तो किसी बंदे ने ही काम किया होगा। तो दिस इज अ लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल, यू गेट द पॉइंट। तो फिशिंग की डेफिनेशन, इसका जो इफेक्ट है, इफेक्ट में ये होगा कि you will gonna lose your personal information, lose personal info. If you will got phished, so lose personal info, username and passwords, ठीक है। और इसका जो मेथड ऑफ प्रिवेंशन है, एक तो मैंने आप लोगों को जनरल लिखवाया था, वो ये था कि यूजर मस्ट बी कॉशियस। इसके अलावा मतलब इसके अंदर यूजर का कॉशियस होना बड़ा जरूरी है। वो देख ले यार कि मतलब व्हाट्सएप के ऊपर अगर आपको कोई लिंक आ गया तो जीतो पाकिस्तान की तरफ से आपके 25,000 रुपए इनाम निकला, तो फिर नहीं करो ना क्लिक। तो यूजर मस्ट बी कॉशियस। या आपको आईफोन 17 प्रो मैक्स कोई ऐसे ही दे रहा है आपको ईमेल के ऊपर, आपके मैसेज के ऊपर, और कह रहा है जी लिंक पे क्लिक करो और क्लेम करो, तो भाई नहीं करो क्लिक। यूजर मस्ट बी कॉशियस। और यस, वी कैन ऑलवेज यूज दिस मेथड, फायरवॉल्स। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका फिशिंग। अगर हम जिक्र करते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ फिशिंग की, उसको हम कहते हैं फार्मिंग। फार्मिंग जो है ना, बेसिकली कहते हैं ना यार इस बंदे का लेवल नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेवल है, तो ये नेक्स्ट लेवल ऑफ फिशिंग है, मतलब ज्यादा खतरनाक फिशिंग है। फिशिंग में क्या होता है कि आपको ईमेल की जाएगी, आपको मैसेज भेजा जाएगा, आपको टेक्स्ट किया जाएगा, आपको सना या अरशद मैसेज करेंगे कि मुझे 200 रुपए का लोड करवा दें, ठीक है। ये सारी चीजें फिशिंग कैटेगरी में फॉल करती हैं। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर या स्मार्टफोन के अंदर इस तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाए कि आप जब कभी facebook.com पे जाएं या इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन पे क्लिक करें तो फेक वाली एप्लीकेशन को खोल दे, फेक वाले वेबसाइट को खोल दे, मतलब लिंक पे क्लिक करवाने की जरूरत ही पेश नहीं आ रही। आपके कंप्यूटर के अंदर इस तरह का एक मैलिशियस कोड इंस्टॉल कर दिया गया जो कि अब आपको फेक वेबसाइट की तरफ लेके जा रहा है। तो ये नेक्स्ट लेवल ऑफ फिशिंग हो गई, इससे बचना बहुत मुश्किल है। सो ए प्रोग्राम
a malicious code is installed on victim's device. ठीक है? Once they visit the website, they will be diverted to a fake website. इसके जो पॉसिबल इफेक्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम होंगे. तो ये जो इफेक्ट्स वाला सारा मामला ये ट्रिकल डाउन हो जाएगा. लेकिन इसके जो मेथड ऑफ प्रिवेंशन है इसमें आप ऐड कर दो एंटी स्पाईवेयर्स. क्योंकि प्रोग्राम इंस्टॉल हो चुका है, उसे कैसे जान छुड़ाई जाए? एंटी स्पाईवेयर्स. ठीक है. What you wrote after loss? I wrote lose personal info, and info means information, bro. Sorry, Amna. Lose personal information, username, passwords, etc. तो जनाब फिशिंग और फार्मिंग भी टाइप ऑफ हैकिंग है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ब्रूट फोर्स, ये भी सारे हैकिंग के मेथड्स हैं. अलबत्ता जो बीच में हमने मैलवेयर्स और टाइप ऑफ मैलवेयर्स पढ़े थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये हैकिंग की टाइप्स नहीं है, याद रखिएगा. ये जो इससे ऊपर हमने ये सारा पढ़ा था ना, ये हैकिंग की टाइप नहीं है. अलबत्ता हैकिंग करने के लिए आप मैलवेयर्स को यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, आपने वॉर्म किसी एक नेटवर्क में छोड़ दिया, किसी सर्वर के अंदर आपने वॉर्म इंस्टॉल कर दिया, उससे क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होके उसने उस सिस्टम को जो है वो शट डाउन कर दिया. अब वो शट डाउन हो गया, तो अब क्योंकि आपने एक फायरवॉल सर्वर को शट डाउन किया है, आपने एक सिक्योरिटी सर्वर को शट डाउन किया है, तब आपके लिए बाईपास करना सिक्योरिटी को ईजी हो गया. तो आप वायरसेस को हैकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन हैकिंग के मेथड्स अलग है, तो मैलवेयर्स के मेथड्स अलग है. यूज किया जा सकता है, तो इसको मिक्स मत कीजिएगा. मैलवेयर्स उसकी टाइप्स, हैकिंग उसकी टाइप्स. यस अलिशबा. So besides taking us to a fake website, could it also take us to a fake app? Yes, basically it will going to take you somewhere which they will going to lure you into input the data. अब वो एप्लीकेशन पे लेके जाएं, वेबसाइट पे लेके जाएं किसी न किसी लिंक के थ्रू, लेकिन एज पर दी सिलेबस गोज तो हम यहाँ पे वेबसाइट ही लिखेंगे, फेक वेबसाइट. Okay, so like, and what was the prevention? The method of prevention for farming is to install anti spywares, because they're installed, the software is installed in the user's victim's device. वो खत्म करने के लिए आपको anti spyware चाहिए होंगे. Okay, so like, where can I get that? You have to get them installed, purchase. Anti spyware just like antivirus आते हैं, sometimes आपके systems के अंदर by default भी होता है. Okay. All right. And there is one thing before I move towards the annotation, because chapter 5 के अंदर annotations बहुत हैं मजे के. अगर ये required होंगी तो मैं annotations आपको फिर बना के भी बताऊंगा, लेकिन मैं पहले चाह रहा हूँ तुम लोगों को इस तरफ लेकर आ जाऊं, which is known as social engineering. Social engineering is to bring down someone on their knees through some sort of their social circle. आपका मिसाल के तौर पे मैं let's suppose हम
ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे टारगेट कर लेते हैं, जैसे यहाँ मेरा स्टूडेंट बैठा हुआ है उबैद, ठीक है, तो उबैद से हाय सर, अपना हाथ हिला के दिखा दो, ओके। तो हम चाहते हैं कि यार अब इसको टारगेट करना है, दिस इज आवर टारगेट, so what I'm going to do, I'm going to start gathering information about him over his social media presence, Facebook पे, Instagram पे, LinkedIn के ऊपर, Snapchat पे वगैरह वगैरह, गूगल करके या वहाँ पे इसका स्कूल कौन सा है, कॉलेज कौन सा है, इसके फ्रेंड्स कौन से हैं, फ्रेंड्स की नाम से कोई फेक आईडी बना के इसका फ्रेंड ऐड हो जाऊं, उससे बात करने की कोशिश करूं, तो आई ट्राई मैं ऑल इसके बारे में पूरी एक डिक्शनरी बना लूं, उसमें डेटा जमा करना शुरू कर दूं। जैसे आपने मूवीज में देखा ना कि बंदे की पिक्चर लगी हुई होती है, उससे रेलेवेंट वो बीच में उसने एरोस थ्रेड्स लगाए हुए होते हैं, डेटा जमा कर रहे होते हो। सो दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। So you basically target a person or a corporation, and then you start gathering information about them by all the means, basically to actually again to get their personal information वगैरह वगैरह। लेकिन इसके हमारे सिलेबस में सोशल इंजीनियरिंग के हमारे पास फोर्थ स्टेज है ना इसके। यस यस अहमद, सर इसके वो 4 स्टेजेस होते हैं ना, जिसमें वो टारगेट करते हैं और उसके बारे में फिर वो जो उसके बारे में गैदर करते हैं, उसके बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन और फिर सारा कोर रहता नहीं है। स्टेजेस लेयर्स का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अलबत्ता हमारे सिलेबस में इसके 5 डिफरेंट वेज बताए मैं, लेकिन ये भी सिलेबस में हमारे आईजीसीएसई ओ लेवल्स के अंदर दे कैन बी सो मेनी वेज। Socially trying to find some data information by using any method to actually bring someone के यार वो अपने guards को lower कर दे, उसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, उस कॉर्पोरेशन की या उस बंदे की, उससे किसी तरह से बातें करके या किसी भी तरह से आपने यूजर नेम पासवर्ड उसका निकलवाना है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, हैकिंग फिशिंग फॉर्मिंग नहीं कर रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक नहीं कर रहे हो, आप सोशली इंजीनियरिंग करके उसको विदाउट यूजिंग एनी टेक्निकल मेथड आप उसको जो है मतलब रीच आउट करके उसको, उसके दोस्तों को, उसकी फैमिली को, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को, वहां से आप उसको जो है वो हैक करने की कोशिश कर रहे हो, सोशल इंजीनियरिंग कैटेगरी में आता है। मेन पर्पस क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा कि इसकी यहाँ पे एक छोटी सी हमारी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, इसको हम चूज कर लेते हैं और इसके ऊपर मैं एक छोटी सी चीज के ऊपर बात करना चाहूंगा, बाकी मैं तुम लोगों पे छोड़ दूंगा। और टू माय सरप्राइज मेरी एक दो जगह पे फिजिकल क्लासेस होती हैं बच्चों के साथ, तो मैंने उनको टास्क दिया था और इन वन प्लेस वेयर आई टीच इन डीएचए, तो वो बॉयज और गर्ल्स, टू माय सरप्राइज मैं उनको समझ रहा था कि यार ये बच्चे ऐसे ही मजाक से बच्चे, बट दे रियली गेव सम वेरी गुड एग्जांपल्स। तो आप इसके बारे में कुछ डेटा खुद भी जमा करके आइएगा। बेटा फॉर द सेक ऑफ द टेक्स्ट बुक मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि सोशल इंजीनियरिंग occurs when cyber criminal creates a social situation, ठीक है, creates a social situation that can lead to a potential victim dropping their guard, ठीक है, तो मैनिपुलेटिंग ऑफ पीपल इनटू ब्रेकिंग नॉर्मल सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। मेन मेजर पॉइंट इसका ये है कि आपने सोशली उस ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि वो अपने गार्ड्स जो है वो ड्रॉप कर दे और वो हैक हो जाए। अब इसमें कुछ मेथड्स हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग, स्केयरवेयर, ठीक है। इंस्टेंट मैसेजिंग में क्या हो सकता है कि जी आप उसको अचानक मैसेज भेज दो कि भाई तुम्हारा जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वो हैक होने वाला या तुम्हारा फोन लॉक हो जाएगा, तो जल्दी से लिंक के ऊपर क्लिक करो और अपने आप को सिक्योर कर लो, ठीक है। तो ये इंस्टेंट मैसेजिंग हो गई। स्केयरवेयर के अंदर भी उसी तरह की चीज है कि आप मैसेज नहीं कर रहे, आप पॉपअप्स दे रहे हो डिफरेंट, आपको किसी वेबसाइट पे जाता है और उसके ऊपर पॉपअप्स आना शुरू हो जाते हैं। बड़ा पॉपुलर, शायद तुम लोगों को भी याद होगा कि यूसी ब्राउजर के नाम से था, स्क्विरल बनी होती थी ऑरेंज कलर की, और वो कहता था कि जी आपका सिस्टम बहुत स्लो हो रहा है, और रेड रेड लाइट कलर की यूं बनी हुई आ रही होती थी कि यार ये बहुत इस वक्त जो पुअर परफॉर्म कर रहा है, तो इसको आप हमारे यूसी ब्राउजर को इंस्टॉल करें तो आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा। लेकिन वो भी क्या था, आपको डरा के आपको आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा। फिशिंग स्कैम, अच्छा फिशिंग के लिए बहुत आसान है, अभी हमने फिशिंग पढ़ लिया, हैकिंग की कैटेगरी में आ रहा था।
अब आप इसको यूं कह सकते हो कि फिशिंग हैकिंग के अंदर, सोशल इंजीनियरिंग के अंदर फिशिंग कैटेगरी में आ रहा है। तो फिशिंग को आप अंडर द सोशल मीडिया सोशल इंजीनियरिंग की कैटेगरी के अंदर भी फॉल करवा सकते हो। बेटिंग, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, ये हम एथिकल हैकिंग वाले अपने बच्चों के साथ भी प्रैक्टिस करते हैं और बहुत आसान स्ट्रेटेजी है कि अब वैसे तो भाई आप किसी के लैपटॉप के अंदर स्पाईवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते, रिमोटली तो करना बहुत मुश्किल होता है। मूवीज के अंदर ही होता है, यहाँ बैठ के हुडी पहन के हैकर उंगलियां मार रहा है और वो जरा अमेरिका के अंदर किसी के लैपटॉप के अंदर स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बेटिंग में क्या होता है कि जी लेट्स सपोज मैं खूबसूरत सी, अच्छी सी, जबरदस्त सी, गुड लुकिंग यूएसबी लूं, फ्लैश ड्राइव, उसमें एक स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दूं। स्पाईवेयर का नाम रख दूं मैं Despacito.mp3, या आजकल कोई लेटेस्ट मूवी आई हुई है कौन सी अच्छी, वो इंडिया की मूवी आई हुई है पॉपुलर, आप में से कोई बताएगा मुझे? यार वो एक इंडिया की मूवी आई हुई है ना, उसको बताओ, पता Sir, do you mean Sayara? या विच वन? Sir, I think I saw it in like reels. Sayara. सयारा, ओके चलेंगे। एक इंडिया की कोई मूवी आई हुई है सयारा, जिसका गाना भी काफी मशहूर चल रहा है। ठीक है, अब वो मूवी आपने डाल दी उस फ्लैश ड्राइव के अंदर, उसका नाम रख दिया स्पाईवेयर का Sayara.mp4, और वो अब गलती से जानबूझ के गलती से किसी जिसको हैक करना था उसके पास वो फ्लैश ड्राइव भूल के चले गए। वो बंदा देखेगा, कहेगा ये फ्लैश ड्राइव कौन भूल गया, इट्स रियली नाइस लुकिंग फ्लैश ड्राइव, इसको इंसर्ट करके देखते हैं लैपटॉप में, इसमें है क्या, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। और वो देखेगा अच्छा यार इसमें ये मूवी और सॉन्ग रखा हुआ है, इसको डबल क्लिक करके देखते हैं क्या है। जो डबल क्लिक करेगा तो वायरस इंस्टॉल हो जाएगा। ये क्या आपका, ये बेटिंग है। अब बेटिंग के अंदर आप सिर्फ फ्लैश ड्राइव नहीं, यू कैन यूज सो मेनी मेथड्स टू एक्चुअली बेट समवन इनटू कि दे कैन फॉल अंडर योर ट्रैप। फोन कॉल इज अ प्रीटी कॉमन थिंग। ऑफ्टन जो हमारे इंडियन कॉल सेंटर्स हैं वो अब्रॉड में कॉल कर रहे होते हैं, आपने शायद उनके बारे में सुना होगा। मेरे एक अबू के दोस्त थे, उनके साथ ये सीन हुआ था कि उनको कॉल आई, कॉल के ऊपर ही उन्होंने बोला कि जी आप, हम यूबीएल से कॉल कर रहे हैं और उनके पास ऑलरेडी डेटा भी था, आपका अकाउंट ये है, आपका ये नाम है, यहाँ पे आपकी ब्रांच है, तो हम सबकी सिक्योरिटी अपडेट कर रहे हैं, तो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अपनी मदर का मेडन नेम बता दें। मदर का मेडन नेम इज अ वेरी क्रिटिकल कीवर्ड जो बैंक्स वगैरह में यूज होता है, और हम आपको एक, आपके पास पिन आएगी, आप हमें भेज दीजिएगा। ड्यूरिंग फोन कॉल ही उनके 26 लाख रुपए यूं अकाउंट से गायब हो गए। तो फोन कॉल्स वाले जो सोशल, ये सारा मेथड क्या, सोशली यू जस्ट डीलिंग विद द पीपल। इफ आई लाइक ब्रॉट इट डाउन इनटू दिस पॉइंट कि ये 3 कैटेगरीज, इसको जरा देखिएगा। गैस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ कि आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर माई सेल्फ। Okay, welcome back after a short break. Guys, these are the 3 things I really feel like talking about it. I just really want to feel talking about it. There is a lot of other things. वो लोग आप मुझे खुद प्रैक्टिस करके अगली क्लास में मुझे उसका एक वर्बल क्विज भी दोगे। याद रखिएगा बेटा, ये जो 3 चीजें हैं, मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के अंदर और करंट एरा के अंदर और आप लोगों की एज में खास तौर पे द यूथफुल पीपल, उनके लिए द corporation, the advertisement companies, the people who control the country and states, they play with these 3 emotions, human emotions: fear, curiosity, empathy, and trust. I'm going to give you some small examples, and then I'm going to wrap up the lecture. देखो, fear जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि आपका बैंक अकाउंट सीज हो जाएगा, वो जो अंकल को कॉल आई और हम सबकी सिक्योरिटी अपडेट कर रहे हैं, सो दे आर एक्चुअली प्लेइंग विद द फियर, क्योंकि फियर ट्रिगर्स कि यार मैं जल्दी से इसको ठीक कर लूँ।
जो आपको फिशिंग ईमेल आती है वो कहता है यार somebody is trying to access your email, you're trying to access your Facebook or Instagram, and you feel like yeah this is really precious to me, this Facebook and social media, कोई और हैक ना कर ले, मेरी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन डेटा को भी और पढ़ ना ले, so they are actually taking care of fear. वो जो हमने एग्जांपल ली थी कि वो क्लिक बेट वाली, that was curiosity. Empathy and trust. Sometimes they wanted to gain your trust and empathy. देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने अपने बच्चों में ऑफ्टन ये चीज़ देखी है. बच्चों को अराउंड 10 साल से A levels O levels पढ़ा रहा हूँ. I've taught number of youthful people. Now they have become young boys and girls. तो it's a common thing कि हम systems के लिए एक word use करते हैं, vulnerability, vulnerable. यार ये वाली फायरवॉल वनरेबल हुई है, ये वाला सिस्टम वनरेबल हुआ है, इसकी सिक्योरिटी अपडेट नहीं हुई है. ह्यूमंस के अंदर, जो कि मैंने सोशल मीडिया पे अक्सर देखा है कि वो प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं और वो वनरेबल लोगों को ढूंढ रहे होता है. पॉलिटिकल कैंपेनिंग जो चल रही होती है वो आपके वनरेबल इमोशंस को टारगेट करता है. वनरेबिलिटी क्या होती है? मे बी इफ यू, मैंने अगर लेट्स सपोज मैं उस्मान की एग्जांपल ले लेता हूँ कि यार मुझे उस्मान को टारगेट करना है, तो मैं किसी टाइम मौके की तलाश में रहूंगा. मैं देखूंगा किसी दिन उस्मान ना बड़ा उदास बैठा हुआ है और ये दुखी है और ये परेशान है, तो मैं समझ जाऊंगा अंदर से यार ये वनरेबल स्टेट में. तो जो बैड पीपल होता है वो लोगों की वनरेबल स्टेट से खेलता है. मैं उसके पास जाऊंगा, इसको एम्पैथी दूंगा, इसका ट्रस्ट विन करने की कोशिश करूंगा. उस्मान को बड़ा अच्छा लगेगा, somebody is talking to me, somebody is listening to me कि I'm going through a lot, मेरे financial issues हैं, कि मेरा कोई ब्रेकअप सीन है, whatever the thing is. ठीक है. And at that time people who play with your emotions and empathy, they, और vulnerable state में बंदा अपनी सारी information दे भी देता है. दुख भरी दास्तान सुनाते हुए 10 बातें और भी बता देगा, which will going to make him more vulnerable and actually give him control to that person. तो बेटा इन चीज़ों को आप खुद भी देखो. जितने YouTube वगैरह पे आपने देखा होगा, इवन मैंने देखा है कि जो ऑफिशियल न्यूज़ चैनल्स हैं वो बड़े बड़े थंबनेल्स लगाती हैं, अफगानिस्तान ने हमला कर दिया, जलजला, शदीद जलजले के झटके. So what they're actually doing, they're selling fear. They're just like using fear as a currency. ठीक है. Curiosity. जितने भी YouTube के अंदर हम जब वो पॉडकास्ट वगैरह उबैद हम करते थे, तो देयर इज अ गाय हु यूज्ड टू वर्क विद मी, जो कि जुनैद अकरम के साथ काम कर चुका है. तो वो कहता था कि भाई पहले 7 सेकंड में हम कोई ना कोई इस तरह की बात फेंकते हैं कि बंदे को मजबूरन उसको लगे कि मुझे आगे बात सुननी है. तो ये जान चीजें इसलिए बेटा आप लोगों के लिए, यूथफुल लोगों के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि द पीपल अराउंड द वर्ल्ड, लाइक यू पीपल, they are using these human emotions, core human emotions, to manipulate you, to get their motives. आपसे वोट लेने के लिए, आपसे पैसे लेने के लिए, आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन लेके आपको ब्लैकमेल करने के लिए, आपको माइंड कंट्रोल करके अपना कोई भी मकसद हासिल करने के लिए. So be very careful if you feel like if somebody is giving you a fear अपनी बातों से, सोशल मीडिया से, if somebody is trying to make you curious about something out of nowhere, and if somebody is trying to win your trust is not cheap. Your empathy is a good thing, but मैं कहता हूँ कि आजकल के दौर में empathy is also not cheap. It's not for everyone, every person or guy on the corner. ठीक है. Empathy can be like a pop message too, like a message pops at the XYZ kids is orphan. Yeah. I know this is like a really specific thing, but it's like a very general terms: fear, curiosity, and empathy. I totally understand, Amna. Guys, in next class, in tomorrow's class, I'll be asking you people to gather तो some. डायग्राम डिस्कस करनी है जो मैंने भेजी थी. Oh yes, मैं बिल्कुल इसको डिस्कस कर लेता हूँ. अच्छा गाइस, मैं एक स्पेसिफिक डायग्राम की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो उसको देख लेते हैं. आई थिंक लेट्स this is the diagram, Ahmed. This is you. नो सर, ये उसमें फोटो में ऊपर. This one, okay. अच्छा ब्रो, देखो इसके लिए ना, इस एनोटेशन के लिए हम एक एनोटेशन ऑलरेडी बना चुके हैं, which is comparatively and we're going to get the job done. This one you have done, you have included information. उसने खाली डेटा इंटरसेप्शन की बात की थी. तुम्हें कोई
इंटरसेप्शन क्या होती है। तो डेटा इंटरसेप्शन का कोई जिक्र नहीं करेंगे हम। सेंड और एक तार के अंदर डेटा जा रहा है, इंटरनेट भी नहीं लिखो, बस डेटा जा रहा है। एक डिवाइस यूज कर रहा है जिसको हम स्निफर्स क्या पैकेट कह सकते हैं। तो आप खाली एक बात कर रहे हैं कोई सर आपकी वाले आवाज लैग हो रही है। does everybody have experiencing this voice getting lag? Yes. Back, I think the problem should be resolved for now. Is it better? Hey guys, Sayyida Amna Muaz. सर बीच बीच में हो रही है हल्की हल्की, वरना It's okay, listen. I'm gonna just type in classical and somehow behaving odd. We'll continue our class tomorrow. Okay? This is still laggy. Still, no? Okay, सर ग्रुप में ही डालना है।